अरे देखो, अब कोई उपाय नहीं है। गांव में जिस तरीके से सूखा पड़ रहा है, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। ऐसा करो कि अब गांव छोड़ने का समय आ गया है। मुझे तो लगता है गांव वालों को अब धीरे धीरे गांव छोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? अरे जिसके पास जो जो रिश्तेदार है उसके आसपास चले जाओ, और क्या कर सकते हो। अरे भैया, लेकिन वो तो ठीक है, रिश्तेदार अपने घर में 1 दिन 2 दिन रखने देगा, कितना दिन रहने देगा। देखो भाई, अब ये तो मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैंने दूसरे तीसरे गांव में भी जमीनें खरीद कर रखी थी। मैं तो जाऊंगा, वहीं पे बस जाऊंगा। यहाँ क्या करोगे, एक बूंद पानी नहीं है, और पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। अब तो पीने के लिए पानी की कमी हो रही है, खेती बाड़ी तो छोड़ ही दो, इसलिए यहाँ नहीं रहा जा सकता है। हमें दूसरी जगह जाना ही होगा। बाकी तुम लोगों की मर्जी, तुम लोग जैसा करना चाहो। मैं तो कल ही जा रहा हूँ। अरे मुखिया जी, आप ही चले जाएंगे तो गांव वालों का तो हौसला ही टूट जाएगा। देखो भाई, हौसला टूटे, कमर टूटे, आँख फूटे, उससे अब मुझे लेना देना नहीं है। और काहे का मुखिया, सब मर जाएंगे तो क्या मैं मुर्दों का मुखिया बनूंगा? है, अब यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं तो निकला, अब जब आऊंगा देखूंगा कभी ये गांव बस जाएगा तो फिर वापस आऊंगा, वरना बस ये हो गया, अब और नहीं। अजी, मेरे गहनों का ही बाहर तो बहुत हो जाएगा। अरे 2 बैलगाड़ी में तुम्हारे गहने रखवा दिए हैं, अब बाकी सारी कीमती चीजें और भी गाड़ियां हैं, इसलिए परेशान मत हो। चलो जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, अब फिर जल्दी पहुँचना भी है। और सुनो भाई, एक बैलगाड़ी में पानी अच्छे से रख लेना, रास्ते में प्यास लगेगी। हाँ मालिक, सब रखवा दिया है मालिक। अब मैं भी चल रहा हूँ ना मालिक। अरे मुनीम कौवे, तुझे मैंने कब कहा चलने को? मालिक, जहाँ आप रहोगे वहीं मैं भी रहूँगा ना। अरे ये किसने कह दिया? हाँ, ऐसा कैसे होगा? अब वहाँ मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, अभी मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकता। मैं पहले वहाँ जाऊँगा, अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं तेरा खर्चा उठा पाता हूँ तो फिर मैं तुझे बुला लूँगा। अभी जाओ, अभी तुम यहीं पर कुछ देख लो या किसी रिश्तेदार के पास चले जाओ। चलो भाई चलो, अब देर हो रही है। साला हरामी निकला है। इतने दिनों तक इसकी सेवा करी और जब मुसीबत का वक्त आया तो छोड़ कर निकल लिया है। इसीलिए लोग कहते हैं एक नंबर का कमीना था ये। चलो, अब तो मुझे भी अपने ससुराल जाना होगा। यहाँ रहने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलूं, क्या करूं? अरे भैया, क्या बात है, बड़े उदास नजर आ रहे हो मुनीम जी। अरे क्या बोलूं, वो कमीना मुखिया मुझे छोड़कर निकल लिया। हाँ, अब गांव छोड़ने का वक्त आ गया है भाई। देखो, मुखिया ने ही जब गांव छोड़ दिया तो सब धीरे धीरे गांव छोड़ देंगे। तू भी तैयारी कर ले। चल, मुझे जाने दे, अब मुझे तैयारी करनी होगी, बहुत काम पड़ा है। जाता हूँ, एक बार गुन्नू भैया के घर में देखता हूँ क्या चल रहा है। अरे गुन्नू भैया, क्या कर रहे हो? अरे क्या करूँगा मंटू भाई, कल सुना ना पंचायत में, अब तो कुछ रहा ही नहीं, तो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। और क्या करूँगा? कहाँ जाओगे भैया?
अभी तो गिन्नी के मायके जा रहा हूँ, वहीं पर देखूंगा। 2, 4, 10 दिन, 1 महीने, जितने दिन रहने का होगा रहूंगा, और उसके बाद फिर कोई काम धंधा देख लूंगा। तो ये गांव तो छूट ही जाएगा ना तुमसे। अब क्या करे भाई, जहाँ धर वहीं घर। अब वहाँ जहाँ रहूंगा वहीं पर मेरा घर भी होगा। ऊपर वाला शायद यही चाहता था कि मैं गांव छोड़कर चला जाऊं, तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ, जाता हूँ। कालू भैया का क्या हाल है जरा देख लूं तो। ओ कालू भैया, कालू भैया, अरे घर में कोई है? ओ कालू भैया। अरे काका तुम हो, बाकी कहाँ गए? अरे सब चले गए, मैं ही रह गया। काका फिर तुम क्यों रह गए? तुम्हें भी तो चले जाना चाहिए। अरे मैं कहाँ जाऊँगा, अब इस बुढ़ापे में। अब मेरी जिंदगी यहीं से शुरू हुई और यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुसीबतें आती हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन काका यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ऊपर वाला है ना, तू परेशान मत हो। मिनी क्या कर रही हो? एक गिलास पानी दे दो। ये लो, पानी अब खत्म होने वाला है और पानी लाने जाना होगा। अरे अब तो शाम होने वाली है, रखो इस पानी को, जब एकदम से जरूरत होगी तब इस्तेमाल करेंगे। उतनी दूर जाना और आना आसान नहीं है। देख लो। अरे हाँ हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सुनो, और जितना कह रहा हूँ उतना ही सुनो। कुछ खाने का है तो दे दो। खिचड़ी बनाई थी, वही रखा हुआ है, खा लो। हाँ दो उसे। सुना है गांव में कुछ हो रहा है। ठीक ही सुना है, गांव के लगभग सारे लोग अब गांव छोड़ छोड़ कर निकल रहे हैं। तो फिर तो हमें भी निकलना होगा ना? मैं नहीं निकलने वाला। मैं सोच रहा हूँ कि इसी गांव में रहूँगा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना तुम्हारा? यहाँ रह के क्या करोगे? हाँ, सारे लोग चले गए, सबकी जान आफत में आ जाएगी। अरे अगर ये सोचेंगे हम तब तो हो गया। काका भी तो है, झुमरू काका यहीं पे है। झुमरू काका कहाँ अपनी जमीन छोड़कर गए? वो तो यहीं पे है, फिर उनको कौन देखेगा? तो असल बात ये है, झुमरू काका बूढ़े हो चुके हैं और हमें अभी अपना भविष्य देखना है। तुम यहाँ रहकर झुमरू काका की मदद करना चाहते हो, और कहीं ऐसा न हो कि झुमरू काका भी ऊपर चल दे और हम लोग भी। तुम्हें क्या ये ठीक लगता है? अरे मैं कुछ नहीं जानता। झुमरू काका की बात बिल्कुल सही है कि इनकी हालात के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, लड़ना सीखना चाहिए, और मैं लड़ूंगा। लड़ने का भूत सवार हुआ है। कोई बात नहीं है, 2-4 दिन बिन पानी के रहोगे ना तो होश आ जाएगा और फिर ठीक से ठीक बातें करने लगोगे। मुझे सब समझ में आ रहा है। अरे मिनी, तुम मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मेरा हौसला घटा क्यों रही हो? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ और कुछ नहीं। जा रही हूँ मैं पानी लेने। अरे रात हो जाएगी। तो क्या हुआ, अब तो मुझे ये आदत डालनी होगी, तुम जो यहाँ पर रहने वाले हो। अरे वो बात नहीं है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं सुनना है। ऊपर वाले, क्या चाहता है तू? क्या हमें रगड़ रगड़ कर मौत देना चाहता है जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है? हमने ऐसा क्या बुरा किया कि गांव आधा से ज्यादा खाली हो गया है, 2-4 लोग बचे हैं? ऊपर वाले दया करो। अरे ऊपर वाला क्या करेगा? तुम्हारे हाथ में ताकत है, उसका इस्तेमाल करो और रास्ता खुद निकल आएगा। बूढ़ी अम्मा, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? अरे
अब जंगल बचा कहाँ है? आधे से ज्यादा तो सूखे पेड़ है। तालाब के पास ही जो पेड़ है वही हरे हरे है। लेकिन अरे सारे जानवर भी भाग गए हैं। अभी तो मुझे शांति लगती है। जाओ तालाब से पानी ले लो, रात हो जाएगी। हाँ, जाती हूँ मैं। बोला था ना रात हो जाएगा। देखो रात हो गया ना। तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। क्या करती, प्यासे मरेंगे क्या? चलो, एक घड़ा पानी आ गया, अब 2 दिन के लिए मुसीबत टली। चलो ठीक है, रख दो पानी। क्या सोच रहे हो? अरे सोच रहा हूँ, एक एक करके सब यहाँ से निकले जा रहे हैं। अगर पूरा ही गांव खाली हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम अकेले नहीं रह पाएंगे। तो फिर चलो, मैंने तो कहा ही चलते हैं। अरे नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस पानी की समस्या को ही खत्म कर दे। कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जो भी कहना है साफ साफ कहो। अरे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम तालाब खोदना शुरू कर दे। पगला गए हो क्या? तालाब खोदना क्या इतना आसान है? अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करना चाहिए। तुम्हारी ना बुद्धि सटक गई है, मुझे बस यही लग रहा है और कुछ नहीं। तुम तो ऐसे ही बातें करती रहती हो। तुम्हारी बातों पे तो चलना मूर्खता है। मुझे फावड़ा दो, मैं अपने खेत की तरफ जाऊंगा। ले लो फावड़ा, मुझे नहीं देना है। तुम्हारी इस ऊट पटांग हरकत से मैं परेशान हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खुद से ही ले लूंगा। अरे भैया क्या कर रहे हो? अभी तक तुमने गांव नहीं छोड़ा है? अरे नहीं चिंटू, तूने तो गांव छोड़ दिया था ना, फिर इस गांव में क्यों आया है? अरे भैया मैं तो कुछ सामान पड़ा हुआ था, वो सामान वापस लेने आया हूँ। अरे लेकिन मैं तो कहूँगा भाई यहीं रह जा। अरे भैया पहले ये बताओ कर क्या रहे हो? कुछ नहीं भाई, मैं यहाँ पर एक तालाब बना रहा हूँ। भैया तुम तो एकदम पागल हो। कल भी पागल थे और आज भी पागल हो। तुम्हें लगता है क्या ये सब कुछ करने से तुम तालाब बना लोगे? अरे भाई कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है भैया तुम पगलाओ यहाँ पर, मैं चला। कुछ सामान लेकर वापस जाना है। घर में कुछ खाने पीने का बना है क्या? तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। अरे वो तो तू घर जाएगा तो ही पता चलेगा, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ। अरे भाभी घर में हो क्या? अरे ये तो चिंटू भैया की आवाज है। क्या बात है चिंटू भैया, आज अचानक से हमारे घर की तरफ कैसे आ गए? अरे भाभी भूख लगी थी, सोचा आपके यहाँ खा लूं। क्यों नहीं, आपको तो याद ही है मैं कितनी बार पानी के लिए जाती थी, लेकिन कभी भी आपके यहाँ से मुझे पानी नहीं मिलती थी। अरे भाभी इसलिए क्या खाना भी नहीं दोगी? नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मैं नहीं दूंगी, मैं तो खाना जरूर दूंगी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, इसलिए डरो मत, आपको खाना मिलेगा। भाभी मैं तो कहता हूँ गांव छोड़कर तुम भी चलो। अच्छा मैं सोचती हूँ 15 दिन आपके साथ रहूँ तो कैसा रहेगा? पूरे परिवार के साथ एक जगह इकट्ठा रहेंगे। छोटा सा कमरा है भाभी, वहाँ कैसे होगा? तो फिर अपनी सलाह अपने पास रखो। खाना खा लिया ना, अब यहाँ से निकलो। कौन आता है तुम्हारे घर पे? हाँ मैं तो चला आया, फिर भी भूख लगी थी इसीलिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। हाँ यहाँ पर तो जब भी कुछ मांगने जाओ तुम्हारे हाथ घर से खाली हाथ ही लौटी हूँ। स्वार्थी कहीं के, सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ पहुँचे हो। अरे भाभी समय समय बहुत बड़ी चीज होती है, याद रखना।
आज तुम मेरा अपमान कर रही हो ना, एक दिन तुम्हें पता चलेगा। अच्छा अच्छा, जिस दिन पता चलेगा उस दिन जान जाऊंगी। जाओ अब यहाँ से। जा रहा हूँ। कौन सा पागल बीवी है और पागल पति है, दोनों एक जैसे हैं। अरे मिनी, छोटा आया था यहाँ पे क्या? हाँ आया तो था, खाना खाया पेट भर के और 2-4 बातें कही और निकल गया। अरे ऐसा क्यों कह रही हो, छोटा भाई है मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल, अब मैं क्या करूँ बताओ, और भी कुछ करना है? अरे जली कटी क्यों सुना रही हो? चली कटी नहीं सुनाऊं तो क्या करूं? सारे गांव छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और तुम्हें अब एक नई लत लगी है तालाब खोदने की। मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है। देखो तुम चाहो तो मुझे छोड़कर मैके चली जाओ, मैं अकेले तालाब खोद लूंगा और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, खाना खा लो। भूख नहीं है। ये लो खाना खा लो। अरे तुम यहाँ आ गई? हाँ, तुमने रात में भी खाना नहीं खाया था, खाना खाओ। मैं यहाँ पर कुदाल चलाती हूँ। अरे तुमसे नहीं होगा ये, छोड़ दो। अब मरना है तो साथ में ही मरेंगे, उसके लिए परेशान मत हो। बैठकर खाना खाओ, मैं खाना खाकर आई हूँ। मैं 2-4 कुदाल जितना सकूंगी उतना हाथ लगा देती हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ। बाप रे बाप, ये तो पूरी गुस्से में है। अरे भैया भाभी हैं तुम लोग, अभी तक तुम्हारे तालाब में पानी नहीं आया है? मैं तो देखने के लिए आया था, जिंदा हो या मर गए। अरे छोटे, ये कैसी बात कर रहा है? और अगर ऐसी ही बात है तो तुझे आने की क्या जरूरत थी? अरे भैया देखने चला आया, तुम लोग अगर मर जाओगे तो फिर घर में कुछ बचा होगा तो ले जाऊंगा। अरे तुझसे अच्छे तो चील और गिद्ध हैं, जो जिंदा पंछियों को ज्यादा परेशान भी नहीं करते। जा यहाँ से, निकल जा। तुम सही कह रही थी, मैं ही गलत था। इस तालाब को खोदने के पीछे में पड़ा हुआ था। चलो कल हम भी चलेंगे यहाँ से। नहीं, अब तो ये तालाब खुद कर रहेगा और मुझे लगता है कि अब तालाब में पानी आने वाला है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों लगता है ऐसा? अरे आसपास देखो, 2-4 पौधे उगाए हैं। ये संकेत है कि नीचे पानी है और पानी की नमी की वजह से ये नए पौधे आए हैं। देखना, हम कामयाब होंगे। पता नहीं, देखता हूँ मैं। अरे देखो, मैंने कहा था तुम्हें। हाँ, लगता है अब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, चलो और कुड़ाई करो। वाह, अरे वाह, ऊपर वाले, आखिर तुमने हमें मेहनत का फल दे ही दिया। मजा आ गया। मिनी, यहीं पर हम एक झोपड़ा भी बना लेते हैं और इसके आसपास सब्जियों को उगा लेंगे। हाँ ठीक कहते हो, अब तो गांव वाले लगभग सब चले ही गए हैं, सिर्फ एक झुमरू काका बचे हैं। तुमने कहा था तो मैं उन्हें रोज खाना दे आती थी। अरे तुम लोगों ने आखिरकार कर दिखाया, देखा ना, आखिर अपनी मिट्टी में पानी निकला ना। लोग छोड़ छोड़ कर भाग गए, कोशिश किसी ने भी नहीं की और तुम लोगों ने कोशिश करी तो पानी निकल आया। यही मैं कहता था, आज नहीं तो कल पानी निकलेगा और ऊपर वाला हमेशा मेहनत करने वाले की मदद करता है। हाँ बाबा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही और अभी वैसा ही देखने को भी मिल रहा है। अब तुम लोग यहाँ सब्जियाँ लगा दो। हाँ बाबा, हम भी वही सोच रहे हैं।
अरे भैया भैया क्या करूं मैं, बचा लो भैया मुझे। अरे चिंटू, अरे भैया ये क्या, तुम लोगों ने तो इस पूरा हरा भरा कर दिया है, ऐसा कैसे भैया? अरे हमने मेहनत करी, देख हमारा तालाब भी बन गया। तू कहता था तालाब नहीं बनेगा, तालाब बना ना। भैया मुझे शरण दे दो भैया, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे क्या हो गया, तेरा तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था ना? नहीं भैया, शहर में मैं बर्बाद हो गया और मिंकी भी मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, कम से कम तुम लोग शहर गए हमें छोड़कर, सुखी तो रहना चाहिए। अरे मैंने पहले ही कहा था, शहर की नई नई लत। हाँ, अपने गांव में रहते तो सुरक्षित रहते, ऐसा कभी होता भी नहीं। लेकिन तुम लोग तो तुम लोग हो ना, मानोगे नहीं जब तक तुम लोगों के ऊपर नहीं बीतेगी। अब बीती है, समझ में आ रहा है। बाबा अब क्या करना चाहिए? अरे अब क्या करोगे, यहीं पर बसो, जो होगा देखा जाएगा। अब देखना धीरे धीरे सब गांव वाले वापस आएंगे। और फिर सब वहीं पर रहने लगते हैं। सचमुच में कुछ दिन बाद एक एक बैलगाड़ी करके धीरे धीरे सारे गांव वाले वापस आ जाते हैं। अब सब बहुत सुखी से अच्छे से रहने लगते हैं। कालू कौवा एक अमीर पक्षी था। वह अनाज का बहुत बड़ा कारोबार करता था। इसी सिलसिले में उसे अक्सर दूसरे जंगल जाना पड़ता था। आज भी वो अपने काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गया हुआ था, तो वहाँ उसकी मुलाकात गोरी कौवी से होती है। बातों ही बातों में गोरी कौवी उसे बहुत अच्छी लगती है। वो उसे ब्याह कर अपनी हवाई मोटर में बिठाकर साथ ले आता है। अरे ओ कालू बेटा, तुम इतनी सुंदरी कौवी को कहाँ से ले आया? माँ ये गोरी है, हम दोनों ने शादी कर ली है। अगर मैं आप पर रहता तो आप तो किसी घरेलू कौवी के साथ मेरी शादी करती। तो तेरा क्या मतलब है बेटा? यह कौवी घर के काम काज नहीं करेगी। मेरी उम्र है कोई घर के काम करने की अब। नहीं माँ जी, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। उन्होंने मुझे अच्छे से समझा कर भेजा है कि अपने पति के घर वालों की बहुत अच्छे से सेवा करनी है। आप चिंता न करें, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। जीती रहो बेटी, फिर तो तुम्हारा ताल्लुकात किसी अच्छे घर से है। और ये तूने गहने भी इतने ज्यादा पहने हुए हैं, लगता है तेरे मायके वाले भी बहुत अमीर हैं। जी माँ जी, और मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा है कि जाते ही अपने सारे गहने उतार कर अपनी सासू माँ के हवाले कर देना। फिर गोरी को भी अपने सारे गहने उतार कर अपनी सासू माँ के हवाले कर देती है। गोरी को भी तो चंद लम्हों में ही अपनी सासू माँ का दिल जीत चुकी थी। फिर गोरी ने सारे घर को संभाल लिया था और रसोई भी अच्छे से बनाती थी और अपनी सासू माँ से बैठकर घंटों बातें करती थी। उसने अपने सासू माँ को अपने पूरे इत्मीनान में ले लिया था। एक दिन सुबह जब गोरी की सासू माँ सोकर उठती है तो उसके गले का महंगा हीरों का हार नहीं था। वो तो शोर मचा देती है। कालू, कालू बेटा, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ, क्या कोई डरावना सपना देखा है? नहीं बेटा, मेरा हार नहीं है गले में। फिर वहाँ गोरी भी आ जाती है। माँ तुमने उतार कर कहीं रख लिया होगा। नहीं बेटा, तुम तो जानते हो मैंने वो हार कभी भी अपने गले से नहीं उतारा। वो हार तुम्हारे पिता ने मुझे तोहफे में दिया था, इसलिए मैं उस हार को हमेशा अपने गले में पहने रखती थी। माँ, ये भी तो हो सकता है आपने वो हार उतार कर रखा हो और कोई चोर चुरा कर ले गया हो। नहीं बेटी, जब मैंने वो हार उतारा ही नहीं तो चोरी कैसे होगी? हाँ माँ, मुझे याद आया,
आप कल बाजार भी तो गई थी शॉपिंग करने। मुझे तो लगता है आपका हार वहीं किसी चोर ने उतार लिया होगा। आपको नहीं पता आजकल के चोरों का, चोरी करते समय पता ही नहीं लगने देते। हाँ बहू, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मेरा हार जरूर बाजार में किसी ने उतार लिया होगा। फिर कुछ दिन गुजरते हैं कि उनके घर की अलमारी से सारे गहने चोरी हो जाते हैं। बेटा, उस दिन मेरा हार चोरी हो गया और आज अलमारी के सारे गहने। माँ, अलमारी की चाबियाँ कहाँ है? बेटा, वो तो मेरे पास ही है। माँ, मेरी माँ ने तो आप घर की सारी चाबियाँ गौरी के हवाले कर दें। आपको भूलने की बीमारी लग गई है। आप चाबी रखकर भूल गई होंगी और किसी मुलाजिम ने मौके का फायदा उठाकर अलमारी से गहने निकाल लिए होंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। ये लो बहू, ये चाबियाँ तुम अपने पास रख लो। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आज तो गौरी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। असल में गौरी को भी सारी ड्रामेबाजी कर रही थी। वो तो एक बड़े गैंग का हिस्सा थी और उनका तो मकसद ही ये था कि किसी अमीर पक्षी को जाल में फंसाकर उसे लूटना। फिर गौरी कौवी ने वो सारे अनाज की बोरियां जो कालू कौवे के थे अपने कारोबार के सिलसिले में घर रखी हुई थी, वो सब भी चोरी करवा देती है। जब कालू कौवा घर आता है तो अपना अनाज चोरी हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाता है। माँ, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे घर की तो सारी चीजें ही चोरी होती जा रही है। ये कौन है जो इतनी बुरी तरह से हमारे पीछे पड़ चुका है? फिर गौरी कौवी भी वहाँ आती है। कालू जी, मुझे जरा अपना एटीएम कार्ड तो देना। मैंने शॉपिंग भी करनी है और कुछ खाने पीने का राशन भी लाना है। घर में मौजूद सारा राशन तो खत्म हो चुका है। जी पत्नी जी, ये ले कार्ड और जितना दिल करे उतनी शॉपिंग कर लेना। फिर गौरी कौवी चली जाती है। बेटा, एक बात कहूँ, अगर तुम गुस्सा ना करो तो। हाँ माँ, बोलो। बेटा, मुझे तो तेरी पत्नी पर ही शक है। जिस दिन से वो आई उसी दिन से हमारे घर में चोरियां हो रही है। हाँ माँ, मैंने तो इस बात पर गौर ही नहीं किया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पुलिस स्टेशन जाकर कालू कौवे को पता चलता है कि पुलिस भी गौरी कौवी को कब से ढूंढ रही है, क्योंकि वो पहले भी कई ऐसी वारदातें कर चुकी थी। फिर पुलिस कालू के घर आकर गौरी कौवी को गिरफ्तार करके ले जाती है। सभी पक्षी उस घने पेड़ पर एक साथ ही रहते थे। वो सब बहुत खुश थे और वो सब एक साथ ही भोजन की खोज में जाते। परंतु आज जब वो सब अपना भोजन लेकर आए तो बुलबुल का एक अंडा ही गायब था। बुलबुल तो रोने लग जाती है। मेरा क्या दोष जो किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया। मैंने क्या क्या सपने सजा रखे थे अपने आने वाले बच्चे के लिए, और किसी जालिम ने तो मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे छीन लिया। आज जो बुलबुल के साथ हुआ है वह कल हमारे साथ भी हो सकता है। इससे पहले कि समय पंखों से निकले हमें कुछ न कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं मिट्ठू भैया, भोजन की खोज में तो जाना ही होता है। ऐसे हम भूखे भी तो नहीं रह सकते। फाख्ता माँ जी तो बूढ़ी हो गई है, अब वो घर में अकेले ही रहती है। क्यों न हम बूढ़ी फाख्ता माँ जी को अपने इस पेड़ पर ले आएं, और जब हम भोजन के लिए जाया करेंगे तो बूढ़ी फाख्ता माँ जी हमारे घोंसलों की रखवाली किया करेंगी। कबूतर की बात सबको बहुत पसंद आती है और फिर चिड़िया फाख्ता माँ जी के पास जाती हैं। माँ जी, हम बहुत परेशान हैं, आप कृपया करके हमारे साथ चलें। हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है।
मैं बूढ़ी फाख्ता कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? माँ जी, आज किसी ने बुलबुल का अंडा चुरा लिया है जब हम सब भोजन लेने गए हुए थे। जब हम भोजन की खोज में जाएंगे तो आप हमारे घोंसलों की रखवाली किया कर लेना और बदले में हम आपके लिए भोजन ले आया करेंगे। फाख्ता तो बूढ़ी थी, उसे तो भोजन की खोज में बहुत दिक्कत होती थी। मैं जाती हूँ आपके साथ। मैं भी सारा घोंसले घोंसले में बैठी रहती हूँ। मैं आपके घोंसले की रखवाली अच्छे से कर लूंगी। फिर फाख्ता चिड़िया के साथ जाती है। माँ जी, ये घोंसला आपका है। आप आज से इसी घोंसला में रहेंगी और भोजन की चिंता आप ना करें। हम सब कर लेंगे आपके भोजन का बंदोबस्त। रात भी हो जाती है और सब पक्षी सो जाते हैं। दूसरे रोज सुबह सवेरे ही सभी पक्षी भोजन की खोज पर जाने की तैयारी करते हैं। माँ जी, मेरा एक अंडा है घोंसले में। माँ जी, मेरे 2 अंडे हैं। माँ जी, आप बस यहाँ से कहीं न जाना, अब हम जा रहे हैं। ऐसे वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी फाख्ता माँ जी सभी घोंसले पर ध्यान रखते हुए अपने घोंसले पर बैठ जाती है। वो इधर उधर देख रही थी। वो अंडा चोर तो एक कौवा था जो थोड़ी ही दूर रहता था। उस पर तो किसी पक्षी को शक भी न था, क्योंकि वो दूसरे पक्षियों के सामने बहुत अच्छा बना हुआ था। ये क्या हो गया? ये बूढ़ी फाख्ता माँ जी कहाँ से आ गई? अब मैं कैसे अंडा चुराऊं? कल तो बहुत आसानी से बुलबुल का अंडा मिल गया था। अब तो इस बूढ़ी फाख्ता को उल्लू बनाना होगा। वो कौवा बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। कौन हो तुम? यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं सबको बुला लूंगी। भागो यहाँ से। माँ जी, शांत हो जाएं। मैं इसी जंगल का वासी हूँ। मैं कालू कौवा हूँ। तो क्या काम है? यहाँ क्यों आए हो? माँ जी, मैं थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ बैठ गया हूँ। तुम चालाक कौवे, जाओ कहीं और जाकर आराम करो। मैं अपने पक्षियों की घोंसलों की रक्षा कर रही हूँ। ये बुढ़िया तो बहुत होशियार है। माँ जी, वो सामने क्या है? कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो बड़े पेड़ के पास। जैसे ही बूढ़ी फाख्ता अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है, कौवा चिड़िया के घोंसले से अंडा उठाकर भाग जाता है। अरे, ये कौवा कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। हाय हाय, वो कौवा तो चिड़िया का अंडा चुरा कर ले गया। वो बूढ़ी फाख्ता कौवे के पीछे उड़ती है। वो पूरी शक्ति से उड़ती है। कौवा नदी पर बैठकर अंडा पीने ही वाला था। आज तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। चलो, मेहनत का फल भी तो मिला। मैं देती हूँ फल तुम्हें मेहनत का। बूढ़ी फाख्ता तो बड़े झाड़ू से कौवे की खूब पिटाई करती है। मर गया माँ जी, मैं तो मर गया। फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। बस आप मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दे माँ जी। परंतु बूढ़ी फाख्ता तो कौवे को मारे ही जा रही थी। शोर सुनकर बाकी के सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। आज पहले ही दिन मैंने चोर को पकड़ लिया। यही कौवा है चोर। मुझे बातों में लगाकर चिड़िया बेटी आपका अंडा उठाकर ये कौवा भाग गया था। तो ये बात है, तुम हो अंडा चोर। तुम तैयार हो जाओ, इससे पहले कि कोई दूसरा पक्षी उसे मारता। कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया अपना अंडा सुरक्षित उठाकर अपने घर ले जाती है। अब सब पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि चोर भाग गया था और बूढ़ी माँ जी ने अपना काम अच्छे से किया था। आपका धन्यवाद।